सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अमजाद कहानी का ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने अपलोड कर दिया था, आप जाकर के वे कहानी सुन सकते हैं। तो जब सईद उल हाफिज़ साहब का ध्यान पूरा हो गया तो उनके आसपास एक भयानक गर्जना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि हवा में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। लग रहा था कि अभी सब कुछ टूट कर बिखर जाएगा और इसके कुछ देर बाद ही एक जिन्न उनके सामने आ गया। इस रूप को देखकर वे बहुत डर गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन्हें एक मोटी आवाज़ सुनाई दी। वे बोल उठा, हे इंसान, अपनी आंखें खोलो। मैं हमजाद हूँ। तुमने अपना ध्यान पूरा कर लिया है। अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मुझे तभी बुला सकते हो जब तुम पाक साफ अवस्था में हो। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझसे शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करवा सकते। तुम मुझसे सिर्फ जायज़ और अच्छे काम ही करवा सकते हो जिनसे सबका भला हो, ताकि तुम्हें भी सवाब पुण्य मिले और मुझे भी सवाब मिले। और अगर तुम मुझसे कोई बुरा काम करवाते हो या मुझे कोई बुरा काम करने के लिए कहते हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं आज़ाद हो जाऊंगा। हम जिन किसी की भी गुलामी पसंद नहीं करते। एक ख़ास अमल प्रार्थना के जरिए हम किसी से जुड़ जाते हैं। ये हमारी मर्जी के खिलाफ होता है। हम हमेशा आज़ाद होने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा अपनी आज़ादी चाहूँगा, लेकिन तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम क्या करोगे। ये सब सुनने के बाद शहीद उल हाफिज़ भाई कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई बुरा काम नहीं कराऊँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सुनने के बाद हमजाद जिन कहता है, मैं समझ गया, ठीक है, तो अब बताओ मैं क्या मदद करूँ। फिर शहीद उल हाफिज़ भाई कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। तुम अभी जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। इसके बाद हमजाद जिन वहाँ से चला जाता है। फिर शहीद उल हाफिज़ भाई भी अपने घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते समय भी कोई घटना नहीं होती है। वे घर जाकर सो जाते हैं। तो फजर सुबह के समय फिर वे उठते हैं, नमाज़ पढ़कर फिर दोपहर तक सोते हैं। असल में वे बहुत थके हुए थे। जब उनकी नींद खुलती है तो वे अपने दरवाजे के सामने कुछ लोगों को देखते हैं। असल में जो लोग आए थे उनमें 3 छोटे बच्चे और एक महिला थी। जब शहीद उल हाफिज़ भाई उस महिला के पास जाते हैं तो वे कहती है कि क्या आपके पास कुछ खाने को होगा? मेरे ये 3 बच्चे भूखे हैं। हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, दोपहर भी हो चुकी है। तब शहीद उल हाफिज़ भाई को बहुत बुरा लगता है। महिला की बात सुनकर शहीद उल हाफिज़ भाई कहते हैं, ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ मेरे घर में क्या है। जब वे रसोई में जाते हैं तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या पकाया है। तब पत्नी कहती है कि असल में घर में ज़्यादा कुछ नहीं है। सुबह कुछ रोटियां बनाई थी, उनमें से एक रोटी बची है। आपने तो खाई नहीं क्योंकि आप सो रहे थे। वे एक रोटी बची है। अब लोग तो 4 हैं, अब इन चारों को ये एक रोटी कैसे दूं? और दोपहर का खाना बनने में अभी देर है, और जो खाना पक रहा है वे इन चारों के लिए काफ़ी नहीं होगा। हम चाहें तो भूखे रह सकते हैं। तब शहीद उल हाफिज़ भाई को उस हमजाद जिन की याद आती है। शहीद उल हाफिज़ भाई कोने में जाकर उस हमजाद जिन को एक ख़ास तरीके से बुलाते हैं। बुलाने के बाद हमजाद जिन से कहते हैं कि देखो, यहाँ 4 लोग आए हैं, उन्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, वे भूखे हैं, तुम उनके लिए कुछ खाना ले आओ। तो हमजाद जिन रोटी और गोश्त ले आता है। शहीद उल हाफिज़ भाई उन्हें पेट भर खाना खिलाते हैं। इसके बाद वे उस महिला से कहते हैं कि जब भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूख लगे तो हमारे घर आ जाना। मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है, आ जाना। इसके बाद वे लोग चले जाते हैं। ये सब हमजाद जिन ने देखा। ये देखने के बाद में हमजाद जिन इस शहीद उल हाफिज़ भाई को बुलाता है। वे बुलाकर कहता है कि शहीद उल हाफिज़, तुम्हारा काम देखकर मैं सच में बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आमतौर पर लोग जिन्नों को अपने फ़ायदे के लिए बुलाते हैं, तुमने सच में मुझे अच्छे काम के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे काम को जारी रखोगे इंशाअल्लाह, और मैं अल्लाह की खुशी के लिए तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद से शहीद उल हाफिज़ भाई जब भी किसी बेसहारा गरीब इंसान को देखते थे जो उनके पास मदद मांगने आता था, तो वे सबसे पहले एक काम करते थे। वे पहले खुद अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते थे। जितनी उनकी ताकत थी उससे मदद करने की कोशिश करते थे। अगर वे देखते थे कि ये उनकी ताकत से बाहर है और किसी भी तरीके से संभव नहीं है, तभी वे उस हमजाद जिनको बुलाते थे। वे कभी भी शुरू में उसे नहीं बुलाते थे, पहले खुद मदद करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह वे करते रहे। ऐसा नहीं था कि वे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने कभी भी अपने फ़ायदे के लिए हमजाद जिन को नहीं बुलाया। अगर वे खुद भी भूखे रहते थे तो भी उन्होंने कभी हमजाद जिन को बुलाकर ये नहीं कहा कि मुझे खाना दो। वे सिर्फ दूसरों के फ़ायदे के लिए उसे बुलाते थे। ये हमजाद जिन भी इस शहीद उल हाफिज़ भाई को प्यार करने लगा। वे उनका सम्मान करने लगा,
क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग कम देखे थे। कहा जाता है कि उसकी उम्र 500 साल से ज़्यादा थी, लेकिन उसने ऐसे लोग कम देखे थे। तो इस तरह सईदुल हाफ़िज़ भाई अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। जो अमल प्रार्थना वे करते थे, वे फ़कीर भी बाद में आए थे और उन्हें कई रूहानी अमल सिखाए थे। तो हमजाद जिन्नात से मुलाकात करना और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना, ये सब वे करते थे। और जब वे 65 साल के थे तभी उन्होंने इस अमल को करके सिद्धि प्राप्त की थी। और वे तो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी हासिल किया, वे सब लिख लेते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद अब्बुल कासिम था। उन्होंने ये सब अपने बेटे अब्बुल कासिम को नहीं सिखाया था। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि उन्हें हमजाद जिन कैसे मिला। वे हमजाद जिन के बारे में अपने बेटे को नहीं बताते थे, क्योंकि उनके घर पर कोई इमारत नहीं बनी थी, या वे इतने अमीर नहीं हो गए थे कि लोग उन पर शक कर सके। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, तो इस तरह सब कुछ चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और वे बीमार पड़ गए। तब भी उन्होंने अपनी सेहत के लिए हमजाद जिन से कोई मदद नहीं मांगी। उन्होंने एक बार हमजाद जिन को बुलाकर कहा, हमजाद, लगता है मेरी मौत करीब है, मेरी उम्र अब ख़त्म हो रही है। मुझे समझ आ रहा है कि किसी भी समय अल्लाह के बुलावे पर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अमल के ज़रिए लाया था, मैंने तुम्हें आज़ाद नहीं किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम चले जाओ, और अगर मेरे व्यवहार से तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर देना। तब हमजाद जिन कहता है कि हे इंसान, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे व्यवहार से मेरे दिल को कोई ठेस नहीं पहुंची है। अगर मेरे किसी व्यवहार से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो तुम मुझे माफ़ कर देना, और तुम मुझे आज़ाद मत करो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब तक तुम ज़िंदा रहोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह मुझे तब तक ज़िंदगी देते हैं, और जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वे अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुए हैं, तुम्हें भी सवाब मिला है और मुझे भी अच्छे काम में मदद करने के लिए सवाब मिला है, इसलिए मैं उस सवाब से वंचित नहीं होना चाहता। हालांकि तुम्हारी मौत के साथ ही मेरा तुमसे ये रिश्ता टूट जाएगा, या मेरी मौत हो जाने पर भी मेरा तुमसे ये रिश्ता टूट जाएगा। मेरे बाद मेरी नस्ल का कोई भी आकर ये सेवा नहीं करेगा। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी किसी भी वारिस के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं बनेगा। ये रिश्ता सिर्फ उसी के साथ बनता है जो अमल करता है। इसलिए तुम्हारी मौत के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें और लंबी उम्र दे, ताकि तुम और लोगों का भला कर सको। लेकिन मैं लोगों की भलाई करने के सवाब से वंचित नहीं होना चाहता, इसलिए तुम मुझे आज़ाद मत करो। यह सुनकर जिन्होंने ये अमल किया था, ये सईदुल हाफ़िज़ भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे आज़ाद नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे की वजह से स्वाभाविक रूप से सईदुल हाफ़िज़ भाई की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद हमजाद जिन्नात आज़ाद हो जाता है। मोहम्मद अब्बुल कासिम सईदुल हाफ़िज़ भाई के इकलौते बेटे थे। एक बार जब कासिम अपने पिता के घर सामान हटा रहे थे तो उन्हें एक हस्तलिखित किताब मिली। उस किताब में बहुत कुछ लिखा था। कासिम ने वे किताब पढ़नी शुरू की और उन्हें एहसास हुआ कि ये वही किताब है जिसे उनके पिता ने खुद लिखा था, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया था। उनके पिता ने बस इतना ही कहा था, उन्हें यह साधना से मिली थी, लेकिन साधना कैसे करनी है ये सब उस किताब में लिखा था। हमजाद जिन से मिलने के लिए क्या करना होगा? हमजाद जिन से मिलने के लिए पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। किताब में लिखा था कि किसी भी तरह के पाप या बुरे काम से दूर रहना है। अपनी पत्नी के साथ एक बिस्तर पर कुछ समय के लिए नहीं सोना है। हल्का भोजन करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और भी कई वजीफ़े लिखे थे। इरादा सच्चा होना चाहिए और बहुत सब्र की ज़रूरत है। जब तक हमजाद जिन से मुलाकात ना हो तब तक कुछ ख़ास अमल लगातार करते रहना होगा। हमजाद जिन को देखने का एक तरीका भी है। सबसे पहले एक मोमबत्ती लेकर एक खाली कमरे में बैठना होगा। वे कमरा पूरी तरह से पाक और साफ़ होना चाहिए, और लोगों से दूर हो तो बेहतर है। उस कमरे में मोमबत्ती जलानी होगी। वजू करके पाक साफ़ रहना ज़रूरी है। अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए और नेक इरादे से वहाँ बैठना होगा। कमरे को जितना हो सके अंधेरा रखना अच्छा है। सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर एक घेरा बनाना होगा। फिर पीछे की तरफ एक और मोमबत्ती जलानी होगी। उस मोमबत्ती की रोशनी में सामने की तरफ अपनी परछाई पड़ेगी। उस परछाई की तरफ देखते रहना होगा। जितना हो सके पलकें कम झपका कर वजीफ़ा करते रहना होगा। शुरू और आखिर में दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा, वही दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। यह ध्यान तब तक चलेगा जब तक हमजाद जिन से मुलाकात नहीं हो जाती। ये ख़ास तौर पर उसे बुलाने का तरीका है, लेकिन ध्यान का ये अमल एक गुप्त अमल है। 21 दिन तक रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ध्यान की अवस्था में 1300 बार वजीफ़ा करना होगा, और फिर हमजाद जिन का नाम लेकर 11 बार बुलाना होगा। शुरू में तो डर नहीं लगेगा, लेकिन बाद में डर लगेगा। जब कासिम ने ये सब पढ़ा तो उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। इस तरह एक के बाद एक दिन बीतते गए। हमजाद जिन अलग अलग डरावने रूप लेकर प्रकट होने लगा।
तरह तरह की आवाज़ें निकालते, भ्रम पैदा करते और उसे घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करते। लेकिन डरना नहीं था, बल्कि सब्र और यकीन के साथ ये काम करना था। जब तक घेरे के अंदर हैं, तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर गलती से भी कोई घेरे से बाहर आ जाए तो बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा खतरा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह अब्बुल कासिम ने अपना ध्यान जारी रखा। अमल करते करते वे आखिरी दौर में पहुंच गए। तभी कासिम को एहसास हुआ कि उनके सामने कोई है। उन्होंने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि बिल्कुल उन्हीं जैसा चेहरे वाला कोई उनके सामने बैठा है। कासिम ने यह भी देखा कि दूसरी तरफ एक और विशालकाय राक्षस जैसी आकृति बैठी है, जो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये देखकर कासिम की हालत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उसे घेरे से बाहर निकालने की आखिरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वे घेरे से बाहर नहीं निकले। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। उन्होंने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं है। वे राक्षस जैसी आकृति और उनकी जैसी शक्ल वाला भी वहाँ नहीं था। लेकिन भूकंप शुरू हो गया था। सब कुछ हिल रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वे डरे नहीं और अपना वजीफा जारी रखा। थोड़ी देर बाद लगभग 3 बजे जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद हमजाद जिन अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसी तरह कासिम से मिले और बात की जैसे वे उनके पिता से मिले थे। हमजाद जी ने कासिम से बात करते हुए वही शर्तें रखी जो उन्होंने उनके पिता के सामने रखी थी। कासिम भी उन शर्तों के लिए राज़ी हो गए। जब कासिम राज़ी हो गए तो हमजाद जिन ने पूछा, बताओ क्या कोई हुक्म है? कासिम ने देखा कि उनका कमरा बिखरा हुआ है। उन्होंने हमजाद जिन से कहा, जाओ मेरा कमरा साफ़ कर दो। हमजाद जिन के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, जैसे उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे कमरा साफ़ करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उसने तुरंत ये काम कर दिया। इसके बाद कासिम ने कहा, मेरे लिए अच्छा खाना लाओ। उसने खाना भी ला दिया। ऐसे ही चलता रहा। असल में कासिम शुरू से ही अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वे लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करते थे। वे छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन हमजाद जिन से ज़्यादातर काम अपने स्वार्थ के लिए ही करवाते थे। कासिम एक लालची इंसान थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे हमजाद जिन से कोई बुरा काम करवाएंगे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर भी बड़े बुरे काम नहीं तो छोटे मोटे बुरे काम करवाते रहते थे। कासिम के एक पड़ोसी से बहुत दुश्मनी थी। कासिम कभी भी उसका भला नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने हमजाद जिन को बुलाकर कहा कि तुम्हें उस आदमी को मारना होगा। उस दिन हमजाद जिन ने कासिम से कहा, अब्बुल कासिम, मुझसे ये काम मत करवाओ, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझ लो। फिर भी कासिम ने कहा, तुम्हें ये काम करना ही होगा। सच में हमजाद जिन ने उस आदमी को मार दिया था। एक रात हमजाद जिन खुद कासिम से मिलने आए और एक डरावनी आवाज़ में गरजने लगे। कासिम बहुत डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि आज बहुत बुरा होने वाला है। हमजाद जिन ने चिल्लाकर कहा, ए अब्बुल कासिम, तू अपने बाप जैसा नहीं है। तेरे बाप ने अमल करके मुझे बुलाया ज़रूर था, लेकिन हमारा रिश्ता दोस्ती जैसा था और हम दोनों का मकसद अल्लाह की रज़ा था। लेकिन तूने मुझसे ये बुरा काम करवाया। मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिर भी तेरा ये हुक्म मानने के लिए मजबूर था। लेकिन तूने जो काम किया उसका नतीजा तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तुझे भी मारूंगा और तेरे बच्चों को भी मारूंगा। इस तरह हमजाद जिन गरजते हुए ये बातें कहकर चले गए। कासिम बहुत डर गए और परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। बाद में उन्हें एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक कामिल अल्लाह वाले आदमी का पता चला। वे उनके पास गए और अपने पिता के साथ हुई घटना और अपनी घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। तब उन बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इस समस्या को मैं आपके घर गए बिना नहीं समझ पाऊंगा। हर समस्या के समाधान का एक तरीका होता है। मुझे उसी के हिसाब से काम करना होगा। अगले दिन भी अल्लाह वाले आदमी कासिम के घर आए। आने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम चले गए तो मैं देर रात अमल में बैठ गया। मैंने अपने साथ रहने वाले अच्छे जिन्नों को बुलाया और तुम्हारी बात बताई। मैंने हमजाद जिन का नाम लिया। हमजाद जिन का नाम सुनते ही मेरे साथ रहने वाले ताकतवर जिन थर थर कांपने लगे और कहने लगे, हजूर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ये काम नहीं कर सकते, हम उससे बात भी नहीं कर सकते, ये हमारी हैसियत से बाहर है। तब मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वे तो एक अच्छा जिन है, मुझे पूरी बात बताओ। तब उन जिन्नों ने हमजाद जिन के बारे में बताना शुरू किया। जिन्नों ने बताया कि हमजाद जिन दो तरह के होते हैं। वे मूल रूप से दो नस्लों के हैं। उनकी नस्ल का नाम हमजाद है, उनका अपना अपना नाम है। इस जिन का नाम क्या है ये बताया नहीं जा सकता। ये इतने ताकतवर होते हैं कि दूसरे जिन भी इन्हें देख नहीं पाते। जिन आमतौर पर अदृश्य होते हैं, लेकिन कुछ जिन्नों को जिन भी नहीं देख पाते। हमजाद जिन उसी तरह के जिन हैं। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये जानना नामुमकिन है। लेकिन ये हमजाद जिन, इसके पूर्वज मिस्र से आए हैं। ये दूसरे हजार जिन्नों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अल्लाह ने उन्हें इतनी ज़्यादा ताकत दी है कि हम जैसे आम जिन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
दुनिया के अलग अलग देशों में हजार जिन्नों के समुदाय हैं। इन्हें बस में करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई बहुत बड़े कामिल बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास ना रहे और इन्हें बस में करने या बुलाने की कोशिश करे तो बाद में बहुत बड़ा खतरा होने की संभावना होती है। इन्हें मौत को जानकर और अच्छे इरादे से बुलाना चाहिए। हमजाद जिन अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। जो समुदाय अच्छा है उससे निकलने वाले सभी अच्छे होते हैं, और जो समुदाय शैतान हैं उनका सीधे सीधे शैतान से संबंध होता है, इसलिए वे बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उनसे कोई बुरा काम करवाया जाए, खासकर जो अच्छे जिन हैं, तो वे आज़ाद हो जाते हैं और फिर भी वे पूरे समुदाय को ख़त्म कर देते हैं। एक और डरावनी बात यह है कि हमजाद जिन जिस रास्ते से चलते हैं, दूसरे जिन उसे पहचान लेते हैं और वे उस रास्ते से जाने से डरते हैं, वे उस रास्ते से बचकर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने डरावने जिन हैं। और हमजाद जिन्नों का जो समुदाय बुरा है उन्हें शिफली हमजाद कहते हैं। ये शिफली हमजाद समुदाय ही बुरा या शैतान है। ये इतने ताकतवर और बुरे होते हैं कि दुनिया में कोई भी कितना भी ताकतवर तांत्रिक क्यों ना हो, ये शिफली हमजाद समुदाय के जिन उसे पल भर में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमजाद समुदाय कितना डरावना है। शिफली हमजाद जिन सीधे शैतान के वंशजों से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनका मुकाबला करना नामुमकिन है। हजूर ने बताया है कि उनके जिन्नों ने सलाह दी है कि अब्बुल कासिम और उनके परिवार को जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहिए। दूर जाने से शायद हमजाद जिन का गुस्सा शांत हो जाए, और हजूर ने कहा है कि वे हमजाद जिन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे या जोखिम उठाकर उसे बुलाएंगे, सिर्फ इतना कहने के लिए कि क्योंकि वे अपने पिता जैसा नहीं है और उसने एक गलत काम किया है तो तुम उसे माफ़ कर दो। कम से कम उसके पिता की खातिर जिनके साथ तुम लंबे समय तक थे और जिनके लिए तुम्हारे मन में प्यार था। जब वे तुम्हें आज़ाद करना चाहते थे तो तुमने खुद से आज़ादी नहीं ली, बल्कि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहे। कम से कम उसी के वास्ते तुम उसके बेटे को माफ़ कर दो। हजूर ने कहा है कि वे उसे ये सब कहेंगे, और तुम भी अल्लाह से ज़्यादा माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने जो किया है वे अच्छा काम नहीं है। तुमने हमजाद जिन से एक इंसान का कत्ल करवाया है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। अगर अल्लाह चाहेंगे तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, और हमजाद जिन भी शायद तुम पर अब गुस्सा नहीं करेंगे। यह सुनकर सच में अब्बुल कासिम अपने परिवार को लेकर कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वे अभी भी जिंदा हो और उनका परिवार भी जिंदा हो, या असल में उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये सारी बातें कासिम ने ही कुछ लोगों को बताई थी, जिसके बाद बहुत से लोगों को ये कहानी पता चली थी, और उन्होंने उस परिवार से माफ़ी भी मांगी थी जिसके सदस्य को उन्होंने हमजाद जिन से मरवाया था, और उन्हें बताया था कि उन्होंने क्या गुनाह किया था। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने भी कासिम को माफ़ कर दिया। इस तरह वे उस जगह को छोड़कर चले गए। उनके साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं चला। हमारी धारणा है कि क्योंकि उस परिवार ने उन्हें माफ़ कर दिया था, और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बाद में कुछ किया होगा या नहीं, ये भी पता नहीं है। हो सकता है कि कासिम और उनके वंशज ठीक ठाक हो। उनकी उस समय जो उम्र थी उसके हिसाब से वे आज ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए होंगे। अगर वे ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदा रखे। हो सकता है वे ठीक ठाक हो, या हो सकता है कि ना भी हो, हम नहीं जानते। तो यही थी कहानी प्यारे दोस्तों। हमजाद जिन ऐसे जिन होते हैं जो किस रास्ते से चलते हैं वहाँ अपने निशान छोड़ जाते हैं। जो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक जिन हैं। इनका नाम सुनते ही दूसरे जिन भी कांपने लगते हैं, और ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। शिबली हमजाद बुरे हमजाद जिन होते हैं, और हमजाद असल में एक नस्ल है। इनका अपना नाम होता है, लेकिन इस हमजाद जिन का नाम क्या है ये हम नहीं जान पाए, इसलिए हम बता भी नहीं पाए। प्यारे दोस्तों, हम अपने चैनल पर हमेशा सच्ची डरावनी कहानियाँ शेयर करते रहेंगे, और तंत्र साधना से संबंधित अमलियात, साधनाएँ, शाबर मंत्र, प्रयोग, टोटके भी आप लोगों को देते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी प्रगति जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपनी राय देकर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। और साथ ही आप अपने साथ घटी डरावनी या रहस्यमयी घटनाएँ, अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ घटी घटनाएँ, या अपने बड़ों से सुनी सच्ची डरावनी घटनाएँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके साथ अगर साधना, जैसे आप कोई साधना करते हैं, अमलियात करते हैं, उस लाइन में भी अगर आपके साथ कुछ अनुभव है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।